अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालबात का खैर मकदम है। आज हम जमात 8वीं का हिस्सा दुआम का पहला सबक 10वां सबक कसीर रुकनियों की तकसीम समझेंगे। मश्क स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पर हमारी दरसी किताब में बुनियादी मालूमात दी गई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मश्क स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हमारी किताब में देखिए सबसे पहले दिया गया है कसीर रुकनियों का तारुफ। यक मुतगय्यरी अलजिब्री इबारतों के हर रुकन के मुतगय्यर की कुव्वत नुमा मुकम्मल अदद हो तो वो इबारत एक मुतगय्यरी कसीर रुकनी होती है। मुतगय्यर यानी कोई भी हुर्फ, अल्फ़ाबेट, मिसाल के तौर पर Y, X, A, B, C, P, Q, लेकिन वो अक्सर स्मॉल रहते हैं। यक मुतगय्यरी अलजिब्री इबारतों के हर रुकन की मुतगय्यर की कुव्वत नुमा मुकम्मिल अदद हो। मुकम्मिल अदद यानी बटे में ना हो, और कुव्वत नुमा यानी जैसे कि मिसाल के तौर पर 2 की कुव्वत 2, 5 की कुव्वत 5, ये क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, कुव्वत नुमा कहेंगे। तो वो इबारत क्या होती है, एक मुतगय्यरी कसीर रुकनी होती है। क्या होती है, एक मुतगय्यरी कसीर रुकनी होती है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, अभी यहाँ पे मिसाल दी हुई है हमारी किताब में, तो हम मिसाल को समझते हैं। x स्क्वायर जमा 2x जमा 3। देखिए इसमें एक सीरीज़ दी गई, एक लाइन से लिखा गया। सबसे पहले x स्क्वायर लिखा गया है, फिर उसके बाद 2x लिखा गया है। यानी देखिए यहाँ पे x के साथ क्या है, कुव्वत है, लेकिन यहाँ पर x के साथ कुव्वत नहीं, इसलिए इसको बाद में लिखा गया है, लेकिन इसके साथ एक अदद है, इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखा गया है, यहाँ पे 3 लिखा गया है, तो 3 के साथ कोई भी मुतगय्यर इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए क्या है, एक सीरीज़ में एक तरतीबवार लिखे गए हैं। फिर उसके बाद देखिए दूसरी जो मिसाल दी गई है, 3y की कुव्वत 3 जमा 2y की कुव्वत 2 जमा y जमा 5। ये भी देखिए एक तरतीबवार लिखा गया है। ये क्या है, एक मुतगय्यरी कसीर रुकनी है। यानी इन्हीं सबको, ऐसी मसावातों को क्या कहेंगे हम, एक मुतगय्यरी कसीर रुकनी कहेंगे इबारत, ये ऐसी इबारतों को। अब कसीर रुकनियों के मखसूस अलजिब्री इबारतें होते हैं, एक अलग ही किस्म के होते हैं, इसलिए कसीर रुकनियों की जमा, तफरीक, ज़रब जैसे अमाल अलजिब्री इबारत के मुताबिक किए जाते हैं। अब उसको सबसे पहले यहाँ पे 2 मिसाल दी गई है, तो पहले हम उन मिसालों को हल करके समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। सबसे पहले देखिए मिसाल नंबर 1 दी गई है कि कॉस में 3x स्क्वायर नफ़ी 2x ज़रब 4x की कुव्वत 3 नफ़ी 3x की कुव्वत 2। ये भी कॉस में है और ये भी कॉस में है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की ज़रब करनी है। अब ज़रब करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले हम इसको इस कॉस से ज़रब देंगे, फिर इसको हम इस कॉस से ज़रब देंगे। यानी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम एक अदद को, जो एक यहाँ पे एक अदद है, उसको पूरे कॉस से करेंगे, फिर यहाँ पे जो दूसरे नंबर पर है उसको हम पूरे कॉस से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर, जो यहाँ पर पहला है, फिर हम सेम जैसा ये कॉस दिया गया है वैसा कॉस ही रिटर्न लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नफ़ी की अलामत हम क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पर आप सोचेंगे हम नफ़ी की अलामत क्यों लगा रहे हैं, तो देखिए ये जो हमारी मसावात है, यहाँ में जो हमारी इबारत दी गई है, इसके अंदर नफ़ी का इस्तेमाल किया गया है। यानी दो किस्में हैं, मनफी में है, नफ़ी में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर हम नफ़ी यानी तफरीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 2x, हम यहाँ पे 2x लिख रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए इसका ज़रब करने का तरीका कैसा होता है। मैंने बताया कि थोड़ा ज़रब करने का जो तरीका होता है थोड़ा अलग होता है, आम ज़रब जिस तरह हम करते हैं उस तरह नहीं होता है। सबसे पहले ये जो 3x है, हम उसको 3x स्क्वायर यानी 3x की कुव्वत 2 को हम 4x की कुव्वत 3 से ज़रब देंगे। तो देखिए हम ज़रब कुछ इस तरह देंगे। सबसे पहले देखिए जो यहाँ पे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, 3x स्क्वायर ज़रब 4x की कुव्वत 3,
इसको हम क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। तो देखिए हम 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, हम 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर x की कुवत 2 है और यहाँ पे x की कुवत 3 है, तो अब इसको हम ज़रब करेंगे तो कैसा हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि x की कुवत को, अगर x की कुवत 2 और x की कुवत को 3 को ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब 3 दूनी 6, x की कुवत 6 आएगा। जी नहीं, बिल्कुल इसका जवाब बिल्कुल नहीं, इसका जवाब क्या आएगा, हम इसकी जमा कर देंगे। ये जो मुतगय्यर की जो कुवत है उसको हम क्या करेंगे, जमा करेंगे, बल्कि ज़रब नहीं करेंगे। अब 2 में 3 मिलाएंगे कितने होते हैं, 5। तो हम x जैसा था वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। उसी तरह हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए फिर उसके आगे क्या दिया गया है, इसमें 3x² को अब हमने 4 से 4x की कुवत 3 से ज़रब कर दिए। अब हम इसको 3x² से ज़रब करेंगे, जो मनफी में है, माइनस जैसा था हम वैसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पे 9x की कुवत क्या लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा गया है। अब कैसे ये आया, जब 3x² को हम -3x² से ज़रब करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, 9x की कुवत 4 हासिल होगा। अब देखिए जब बीच में यहाँ अलामत कौन सी है, मनफी है, यहाँ भी अलामत मनफी है। अब ये नफ़ी क्या होते हैं, जमा होते हैं। नफ़ी जैसा था वैसे ही लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब उसके बाद देखिए ये जो नफ़ी है और यहाँ पे नफ़ी है, तो ये नफ़ी क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। याद रखिए नफ़ी क्या होते हैं, जमा होते हैं। जमा क्या होते हैं, जमा होते हैं। और नफ़ी जमा क्या होते हैं, नफ़ी होते हैं। और जमा नफ़ी क्या होते हैं, नफ़ी होते हैं। एक आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर ऐसे अमाल दिखाई दिए तो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे और क्या इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसके बाद देखिए इसको अगर पूरा हल करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 12x की कुवत 5 नफ़ी 17x की कुवत 4 जमा 6x की कुवत 3। इसी तरह जिस तरह मैंने अभी हल करके बताया, इसी तरह इन इबारतों को हल कर सकते हैं। अब मिसाल नंबर 2 देखिए, इसमें हम ज़रब का अमल कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, तफरीक का अमल करेंगे, नफ़ी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है 4x नफ़ी 5, ये कॉस में है, बीच में नफ़ी का अलामत है, यानी हम नफ़ी कर रहे हैं। 3x² नफ़ी 7x जमा 8, ये क्या है, दूसरी कॉस है। अब इसको नफ़ी कैसे करेंगे, हम पूरी कॉस को खोल देंगे। अब कॉस खोलने का भी एक तरीका होता है कि जो बीच में नफ़ी इस्तेमाल किया गया, हम इसके बेस पर आगे की अलामत तय करेंगे कि आगे की जो अलामत है वो कैसी चेंज होगी, इसमें चेंजेस कुछ होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कॉस खोल रहे हैं, पहला कॉस जैसा रहता है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम यहाँ से चेंज स्टार्ट करते हैं। नफ़ी क्या होते हैं, मैंने भी बताया था, नफ़ी क्या होते हैं, जमा होते हैं। तो हम यहाँ पर नफ़ी के बदला क्या लिखेंगे, जमा लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, जमा हो गया। यहाँ पर क्या है, नफ़ी है, और यहाँ पे क्या है, जमा। नफ़ी जमा क्या होते हैं, नफ़ी होते हैं, मैंने बताया था नफ़ी जमा क्या होते हैं, नफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नफ़ी लिख देंगे। देखिए दोनों जगह पे अलामत पहले कुछ और थी, बाद में हमने क्या किया, अलामत चेंज की है। अब इसको हल कैसे करेंगे, अलामत चेंज करने के बाद देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कैसा हो गया, 4x नफ़ी 5 नफ़ी 3x² जमा 7x नफ़ी 8, ऐसे हो गया। अब इसको हम तरतीबवार लिखते हैं। तरतीबवार मैंने इससे पहले देखिए बताया था कि तरतीबवार किस तरह लिखा जाता है, तो तरतीबवार लिखने का भी एक अलग तरीका होता है, उसको भी आप देख लीजिए कि तरतीबवार सबसे पहले हम जो कुवत रहता है, सबसे बड़ी जो कुवत का दर्जा होता है, यानी जैसे कि मिसाल के तौर पर इसमें सबसे बड़ी कुवत का दर्जा कितना है, 3 है, तो हम यहाँ सबसे पहले 3 वाला लिखेंगे, जो कुवत नुमा 3 है हम पहले वो लिखेंगे। तो इसी तरह इसको हम तरतीबवार रखेंगे। इस मसावात में देखिए जो इबारत दी गई है आपको स्क्रीन पर, इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया है, सबसे बड़ा क्या है आप देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा बोल रहे होंगे 4 है, जी नहीं 4 नहीं है, सबसे बड़ा क्या है 3x², क्योंकि सबसे पहले जो कुवत नुमा वाला है हम वो लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मनफी 3x²। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मनफी क्यों लगाया गया है, ये मनफी इसलिए है क्योंकि 3x² जो है उसके सामने क्या है, माइनस की अलामत लगाई गई है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नफ़ी 3x², यानी मनफी 3x²। अब उसके बाद देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, 4 से बड़ा भी यहाँ पे देखिए 7x है, तो हम क्या उसके बाद क्या लिखेंगे, जमा 7x।
फिर उसके बाद क्या दिया गया है 4x, तो वो भी जमा में है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है जमा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा गया है, आगे अब सब हो गए, अब यहाँ पे क्या है -5 है और -8 है, तो सबसे बड़ा क्या है 8 है, तो इसलिए हम लिखेंगे -8 और -5। अब इसको हल करेंगे, देखिए 3x² जैसा था वैसा ही रहेगा, 7x और 4x दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यानी दोनों में x का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे 7 में 4 मिलाएंगे कितने होंगे 11। बड़े अदद किसकी अलामत है जमा की, इसलिए हम यहाँ पे जमा इस्तेमाल करेंगे। 7 में 4 मिलाएंगे कितने होंगे 11। x जैसा था वैसा ही लिखेगा रहेगा, हम यहाँ पे 2x नहीं लिख सकते, x जैसा रहता है वैसा ही रहेगा, यहाँ पे हम x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x। फिर उसके बाद यहाँ पे किसकी अलामत है नफ़ी की, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे नफ़ी। अब याद रखिए नफ़ी क्या होते हैं जमा होते हैं, मैं दूसरी बार बता रहा हूँ, नफ़ी क्या होते हैं जमा होते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे इन दोनों की अमल किसका होगा जमा का, लेकिन अलामत किसकी रहेगी नफ़ी की रहेगी, मनफी लगेगा, क्योंकि बड़े अदद को माइनस की अलामत है, मनफी की अलामत है, नफ़ी की अलामत है, इसलिए बड़े अदद की जो अलामत रहती है वही लगाई जाती है। 8 में हम 5 मिलाएं कितना होते हैं 13, लेकिन अलामत किसकी लगेगी नफ़ी की। देखिए ये हमारा हल हो गया, देखिए यही आंसर लाना था हमको। देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करना और बहुत ही आसान मश्क है, जो इंशाअल्लाह हम नई वीडियो में हासिल करेंगे। पहले हम इसकी जो बुनियादी उसूल है, बुनियादी मालूमात है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है कसीर रुकनियों का दर्जा। कसीर रुकनियों का अभी हमने पढ़ा, कसीर रुकनियाँ का तार, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं कसीर रुकनियों का दर्जा। दर्ज झील मिसालों की कसीर रुकनियों के मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा चौकोन में लिखिए। ये हमें अमल करने को कह रहा है, सरगर्मी दी गई है। मिसाल नंबर 1, कसीर रुकनी 3x² जमा 4x के मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है। अभी 2 क्यों है, देखिए इसमें जो 4x है और 3x² है, इसमें सबसे बड़ा कुव्वतनुमा यानी जो ऊपर लगाया जाता है, x के ऊपर जो क्या लगाया गया है 2, यानी सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है। अब दूसरी मिसाल के तौर पर मिसाल नंबर 2, कसीर रुकनियाँ 7 की कुव्वत 3 जमा 5x जमा 4x की कुव्वत 5 जमा 2x की कुव्वत 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम इनको तरतीबवार रखेंगे, एक के बाद एक रखेंगे, सीरीज़ में रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, आप बोल रहे होंगे 7 नहीं है, इसके अंदर क्या है 4, इसके अंदर कौन सा है 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x की कुव्वत 5। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 क्यों लिखा गया है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा 7 है, तो इसकी वजह ये है कि जो यहाँ पे हम कुव्वतनुमा देख रहे हैं, यहाँ पे कुव्वतनुमा का जो दर्जा है वो देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कुव्वतनुमा क्या है 5 है, क्योंकि 5 से बड़ा कोई है नहीं, 5 से छोटे हैं। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, इस वजह से हम ये ले रहे हैं। फिर उसके बाद जमा की अलामत लगाएंगे, फिर उसके बाद 7x की कुव्वत 3 लिखेंगे, फिर इसी तरह लिखेंगे 2x की कुव्वत 2, फिर उसके बाद लिखेंगे 5x, ये हमारा हल हो जाएगा। तो देखिए मुतगय्यर का जो सबसे बड़ा कुव्वतनुमा कितना है 5 है, क्योंकि सबसे पहले वही है। दी हुई कसीर रुकनी का मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा इसकी कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है, ये बात याद रखिए। उसके बाद देखिए बताया गया है, ये मेरी समझ में आ गया, यानी आप लोगों को ये भी समझ लेना है, याद कर लेना है कि यक मुतगय्यर अलजिब्री इबारात के हर रुकन के मुतगय्यर का कुव्वतनुमा मुकम्मिल अदद हो तो वो इबारत क्या कहलाती है कसीर रुकनी होती है। कसीर रुकनी में मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा इस कसीर रुकनी का क्या होता है दर्जा होता है। अब उसके बाद देखिए क्या बताया गया है, जो हमें मश्की सेट, जो हमारा मश्क है कितना 10.1, उसमें हमें इससे बेस जो रिलेटेड है सवालात पूछे जाएंगे, इसी को हमें हल करना है। यक रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना, यानी एक रुकन वाले को एक रुकन वाले से तकसीम करना, ये हम समझेंगे। मिसाल नंबर 1, तकसीम कीजिए 15p की कुव्वत 3 तकसीम 3p है, इस पर कोई कुव्वत नहीं दी गई है। हल, तकसीम ज़रब का माकूस अमल होता है, माकूस यानी क्या होता है, माकूस यानी होता है उलट, इसलिए तकसीम
15 पी की कुव्वत 3 तकसीम 3 पी के लिए 3 पी यक रुकनी को किस यक रुकनी से ज़रब करने पर 15 पी की कुव्वत 3 आएगा। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको अभी हम हल करेंगे, इस बात पर गौर करना होगा। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं और समझते हैं। देखिए मैं एक तकसीम करता हूँ जो हम चौथी जमात से तकरीबन करते आ रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले तकसीम करते हैं, तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 20। अब आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं कि 2 के पहाड़े में 20 कितने नंबर पर आता है। तकसीम करने का तरीका है, तो 2 के पहाड़े में आप आसानी से कह देंगे कि 20 10वें नंबर पर आता है। तो हम यहाँ खारिज किस्मत में लिखेंगे 10 और 20 को 20 में से माइनस कर देंगे, हमारा जो बाकी रहेगा 0 होगा। इसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 3 पी, फिर उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 15 पी की कुव्वत 3। इसी तरह हम तकसीम करते हैं। अब जिस तरह हम तकसीम करते हैं उसी तरह सेम इसको करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो कुव्वत है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो और इजी है। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले 3 पी और 15 पी की कुव्वत 3 को देख लेंगे और इसको जहाँ उसकी जगह है हम वहाँ पर रख देते हैं। हमने रख दिया। अब उसके बाद सबसे पहले आप पी को देखिए मत, आप पी को मत देखिए, आप यहाँ 3 को देखिए, यहाँ पे 15 को देखिए। अब 3 के पहाड़े में 15 कितने नंबर पर आता है? 3 के पहाड़े में 15 कितने नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? 5 लिख लेते हैं। साइड में कोने में हमने 5 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पी है, और यहाँ पे क्या है? पी की कुव्वत 3 है। यहाँ पे क्या है? पी है, और यहाँ पे क्या है? पी की कुव्वत 3 है। तो अब इसको अगर हम पी की कुव्वत 2 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा हमारा जवाब? पी की कुव्वत 3। अब ये देखिए यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है, और यहाँ पी की कुव्वत 2 है। तो अगर देखिए पी कितना होगा? पी होगा। 2 में 1 मिलाएंगे कितना होगा? 3। तो यानी हम अगर 3 पी को 5 पी की कुव्वत 2 से ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा? 15 पी की कुव्वत 3। तो यानी हमारा जो खारिज किस्मत है, ये जो खारिज किस्मत है वो कितना आएगा? 5 पी की कुव्वत 2, और जो बाकी है वो कितना होगा? हमारा 0 होगा। देखिए यहाँ पे एक तरीका लिखा गया है कि किस तरीके से ये सवाल हल करना है। बहुत ही आसान है ये मश्क, और ये जो बुनियादी मालूमात दी गई है वो भी बहुत ही आसान है। अब उसके बाद देखिए कसीर रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना। अब ये इससे पहले हमने देखे थे यक रुकनी को यक रुकनी तकसीम करना, अब हम देख रहे हैं कसीर रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करना। दर्ज झेल मिसाल का मुताला कीजिए और कसीर रुकनी को यक रुकनी से तकसीम करने का तरीका समझ लें। मिसाल नंबर 1, 6x की कुव्वत 3 जमा 8x की कुव्वत 2 तकसीम 2x। अब इसको हमें जब हल करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे हल भी लिखेंगे और वजाहत भी लिखेंगे। याद रखिए, हम हल भी लिखेंगे और वजाहत भी लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम हल करते हैं। सबसे पहले हम तकसीम जिस तरह करते हैं उस तरह हम उसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 2x लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2x का इस्तेमाल है, और यहाँ पे 6x की कुव्वत 3 जमा 8x की कुव्वत 2 लिख लेते हैं। 2 के पहाड़े में 3 कितने नंबर पर आता है? पता है हमें, 2 के पहाड़े में 6 कितने नंबर पर आता है? कितने नंबर पर आता है? 3रे नंबर पे आता है। तो देखिए हम यहाँ पे वजाहत में लिखेंगे कि 2x, क्या लिख रहे हैं? 2x, जैसा तो सेम 2x। 3x की कुव्वत 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम 2x को 3x की कुव्वत 2 से ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा? 6x की कुव्वत 3, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा लिख रहे हैं। फिर उसके बाद तो हमारा जवाब क्या आएगा? 6x की कुव्वत 3 आएगा उसका जवाब। तो यानी ये किससे तकसीम होगा? 3x की कुव्वत 2 से तकसीम होगा, इसलिए हम यहाँ पर 3x की कुव्वत 2 लिख रहे हैं। हमें क्या मिला? 6x की कुव्वत 3, तो इसलिए हम यहाँ पे 6x की कुव्वत 3 से इसको नफ़ी कर देंगे, हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब इसको हम नीचे लेकर आ जाएंगे। 8x की कुव्वत 2, अब 2 के पहाड़े में 8 कितने नंबर पर आता है? 4थे नंबर पर आता है। तो यहाँ को अगर हम 2x को 4x से ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा? 8x स्क्वायर। इस वजह से हम
ये जो 2x है वो 8x² से तकसीम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 4x लिखेंगे और 8x² को 8x² से माइनस कर देंगे, नफ़ी कर देंगे, तो हमारा जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे जमा लिखा है, यहाँ पे नफ़ी लिखा है। जमा नफ़ी क्या होता है? नफ़ी होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पे जमा की अलामत इस्तेमाल की गई, इसलिए यहाँ पर भी जमा की अलामत इस्तेमाल की गई है। और आखिर में हमको ये लिखना है खारिज किस्मत और बाकी लिखना है। तो हमारा खारिज किस्मत है, यानी ये वाला जो है खारिज किस्मत इसे कहते हैं। तो खारिज किस्मत क्या आया? 3x² जमा 4x और बाकी क्या मिला हमें? 0 मिला। उसके बाद देखिए मिसाल नंबर 2 समझ लेते हैं, क्योंकि मिसाल नंबर 2 में थोड़ा अलग तरीका इस्तेमाल किया गया है। मिसाल नंबर 2 क्या है? 15y⁴ जमा 10y की क़ुव्वत 3 नफ़ी 3y की क़ुव्वत 2, ये बताया गया है। फिर उसके बाद हमें तकसीम जिससे करना है क्या है? 5y की क़ुव्वत 2। तो सबसे पहले जिस तरह हम तकसीम करते हैं उस तरह हम तमाम इबारत को लिख लेते हैं एकदम अच्छे से। हमने लिख लिया, देखिए। फिर उसके बाद 5 के पहाड़े में 15 कितने नंबर पर आता है? कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है ना। तो अगर हम 5y की क़ुव्वत 2 को 3y की क़ुव्वत 2 से ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15y की क़ुव्वत 4। अब देखिए एक बार मैं समझा देता हूँ कि ये जो 5y की क़ुव्वत 2 है, इसको अगर हम 3y की क़ुव्वत 2 से ज़रब करेंगे, कैसे ज़रब करेंगे? 5 दिया 15, क्या होते हैं? 5 दिया 15। y जैसा था वैसे ही लिखेंगे। 2 में 2 क्या करेंगे? जमा करेंगे, ज़रब नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी हमें 15y की क़ुव्वत 4 मिलता है। तो हम इस वजह से हम ऊपर क्या लिखेंगे? 3y की क़ुव्वत 2 लिखेंगे। हम जो अदद इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, जो हम मुतगय्यर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, ये 15y की क़ुव्वत 4 तो तकसीम हो गया, तो हमें 0 मिला। अब उसके बाद हम जमा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जमा का इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद 10y की क़ुव्वत 3। अब 5 के पहाड़े में 10 भी आता है, 5 के पहाड़े में 10 आता है ना। कितने नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे आता है। तो 5y की क़ुव्वत 2 को अगर हम 2y से ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 की क़ुव्वत 3। ये कैसे मिलेगा? देखिए 10y की क़ुव्वत 3 कैसे मिलेगा? 5 दूनी 10 होते हैं, y जैसा था वैसे ही लिखेंगे। 2 में 1 मिलाएंगे। आप बोलेंगे 1 कहाँ लिखा है? यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। 2 में 1 मिलाएंगे कितना होगा? 3 होगा। यानी देखिए हमें ये मिल रहा है, यानी ये भी तकसीम हो जा रहा है। किससे? 2y से। तो हम यहाँ पे भी उसको नफ़ी कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम नफ़ी का अमल कर रहे हैं। हमें क्या मिला? 0 मिला। बचा क्या? 3y की क़ुव्वत 2। अब 5 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं है, अब क्या करेंगे? तो देखिए एक आसान तरीका है कि हम बटे में भी ले सकते हैं। याद रखिए हम बटे में ले सकते हैं। तो अगर हम 5y की क़ुव्वत 2 को नफ़ी 3/5 से ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नफ़ी y की क़ुव्वत 2। अब नफ़ी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए जो हमारी इबारत है उसमें नफ़ी इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ज़रब करके एक बार देख लेते हैं। 5y की क़ुव्वत 2 ज़रब नफ़ी 3/5। कैसे भी इसको ज़रब करेंगे? देखिए यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। 5y की क़ुव्वत 2 को अगर हम 3 से ज़रब करेंगे, इन दोनों को मिला लेते हैं, तो देखिए 5 का क्या होगा? 5 होगा। और ये 5y की क़ुव्वत 5 दिया कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो लिखेंगे -15 y की क़ुव्वत 2 हो रहे हैं ना। अब 5 का 5 दिया 15, कितना बचा? -3y की क़ुव्वत 2। देखिए हमारा हमको यही चाहिए था, माइनस में चाहिए था, माइनस में मिला। यानी ये इससे क्या हो रहा है? तकसीम हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पे खारिजी किस्मत पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर हम लिखेंगे और 3y की क़ुव्वत 2 को 3y की क़ुव्वत 2 से नफ़ी करेंगे। अब देखिए किस तरह नफ़ी करेंगे? हम जमा में ले रहे थे, इस वजह से हम यहाँ पर जमा लिखेंगे। नफ़ी जमा क्या होता है? नफ़ी होता है। इस वजह से नफ़ी तो क्या हो जाएगा? 3y की क़ुव्वत 2 में से 3y की क़ुव्वत 2 खारिज करेंगे, नफ़ी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब लास्ट में हम जवाब लिखेंगे। खारिज किस्मत कितना मिला हमें? 3y की क़ुव्वत 2 जमा 2y माइनस 3/5 और बाकी कितना मिला? 0। इंशाअल्लाह ऐसे हम मज़ीद नए वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।